नेल पेंट लेकर आई और बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो शुरू हुई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन डेली लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज है 1 दिसंबर, यानी मेरी ज़िंदगी का ना बहुत ज़्यादा ख़ास दिन है आज का। बहुत ज़्यादा ख़ास। क्यों ख़ास है? क्योंकि आज ही के दिन हुई थी हमारी शादी सुशील जी से। मतलब आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। 1 दिसंबर को ही हमारी शादी की सालगिरह होती है और इसीलिए तो ख़ास तो हुआ ना, ख़ास दिन है। और इस ख़ास दिन में मौसम ऐसा बेकार हुआ है ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। कल से ही जो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया ना कि चेन्नई में तूफ़ान फेंगल फेंगल नाम का तूफ़ान साइक्लोन आया हुआ है। तो कल इतनी ज़्यादा भयंकर मतलब स्थिति थी यहाँ की ना ही लाइट था, और बारिश और हवा इतनी ज़्यादा तेज़, जैसे जिसे तूफ़ान कहा जाता है ना, सिर्फ वही सिचुएशन थी कल की। तो कल मैंने उस हालत में कौन व्लॉग शूट करेगा, वरना मैं आप लोगों को दिखाती ज़रूर कि क्या स्थिति थी यहाँ की। घर में तो मेरे पूरा अंधेरा पसरा हुआ था। कुछ चीज़ यहाँ पे अगर मतलब लाइट चली जाती है ना, तो इस रूम में ना सनलाइट सही से मिल नहीं पाता है। तो घर मेरा पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था और रात तक लाइट आई ही नहीं। कब जाके शाम को पता नहीं कब लाइट आई, वो भी हमें आशा नहीं थी कि लाइट आएगी, लेकिन भगवान की कृपा से लाइट आ गई और अभी तक लाइट है। आज भी बारिश का मतलब मौसम है, ये आप देख ही रहे हो एकदम। मैं बाहर चल के आपको दिखाऊंगी। बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन आज हवा नहीं है, तो थोड़ा ठीक है, राहत है। राहत क्या है, मेरा तो दिन वैसे ही आज का ख़राब कर दिया है। मतलब आज शादी की सालगिरह, थोड़ा मंदिर वंदिर जाते हैं हम लोग। वैसे ना मतलब हर साल मेरा यही है। पिछले साल एक अच्छा मौसम हमें मिला था ना, तो हमने सेलिब्रेट किया था, जिसका ब्लॉग भी मैंने डाला था। लेकिन उसके बाद ना, उसके पहले ना उसके बाद आप देख ही रहे हो, इस साल भी सिचुएशन बहुत ख़राब रहती है। मौसम यहाँ का कई बार तो ऐसा भी हुआ है ना, मतलब जब मैं पुराने रूम रेंट पे रहती थी, पुराने रूम में पहले जब रहती थी, वहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी साल नहीं, हर साल ही मतलब तूफ़ान तो रहेगा ही। हर साल ही कोई ना कोई तूफ़ान रहता है। स्थिति ऐसी हो जाती थी कि ना लाइट रहती थी, न बिजली, न पानी, कुछ भी। कभी मतलब पानी ना होने की वजह से कई साल मेरा ऐसा भी बीता है ना, बिना नहाए, बिना पानी के। मतलब जैसे जैसे काम चलाते थे तो नहाने को नहीं मिला। मैं बिना नहाए अपना शादी का सालगिरह ऐसे मैंने स्पेंड किया है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। एक पिछले साल पता नहीं कैसे भगवान की कृपा थी, मिल गई है। थोड़ा हम लोगों ने इंजॉय किया था, थोड़ा छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ था मेरे घर में, केक वेक काटा था इस साल। लेकिन शाम को सुशील जी ने कहा था ना कि मौसम सही रहेगा तो हम लोग मंदिर चलेंगे। लेकिन सुबह से शाम हो गई, शाम के ना भी 4:30 हो रहे हैं। और मैं बाहर की स्थिति आपको दिखाती हूँ, नज़ारा ज़रा देखिए, बैक कैमरा से दिखाती हूँ, देखिए। हम्म हम्म बारिश हो ही रही है, दिख नहीं रहा है कैमरे में। ये कभी धीरे हो रही है, कभी जोर, एकदम बाहर एकदम अजीब सा हो गया है पूरा। तो बस देखा ना आपने, ये ना अभी काला हुआ है, कब बरस पड़ेगा जोर से पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तो यही है अभी का। और सुबह में मैंने खाना भी अच्छा अच्छा, जो बच्चों को पसंद है, सुशील जी को पसंद है, मैंने बनाया था। सेवई थी और आलू की, जो भंडारे वाले आलू होते हैं, वो वाली सब्जी। और एक पूरी मैंने बड़ा ही अलग तरीके का बनाया था आज। सूजी मेरे पास बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, तो उसको मुझे यूज़ करना था। ज़्यादा दिन रखना सही नहीं है। तो दीदी ने बताया, पिंकी दीदी ने, कि ऐसे ऐसे बनाओ तो अच्छी पूड़ी बन के कचौड़ी जैसी लगती है। सच में उसका टेस्ट बड़ा अच्छा था। मतलब ना उबले हुए आलू, सूजी, दही और अजवाइन, और वो जो कलौंजी होती है काली वाली, हम लोग अजवाइन मंगरेला कहते हैं उसको, वो नमक ये सब डाल के ना आटा में गूंथ के मैंने बनाया था। और पहली बार मैंने ये ट्राई किया था, बहुत ही सही बनी थी, बहुत टेस्टी लगा खाने में। तो वो सारा खाना मैंने बनाया, और लेट इतना ज़्यादा आज हुआ था ना कि मेरे बच्चों ने काफ़ी लेट नाश्ता किया है आज। सुबह में जो सुशील जी आए थे ना, गाँव से मिठाई लेकर आए थे, तो वो मिठाई खाया था उन्होंने, बस वही खाए खाए सीधे 11 बजे मेरे बच्चों ने नाश्ता किया है आज।
और मेरा तो 11:30 के ऊपर ही हो गया था। तो बस क्या हुआ था मन्ना कि ठंडी थोड़ी है, सर्दी की वजह से आँख भी लेट से खुल रही है और थोड़ा ये सब कुछ बनाने में लेट हो गया। तो बस बच्चों का नाश्ता काफ़ी लेट हुआ था आज का, लेकिन हाँ पसंद आया उनको। मैंने भी पूड़ी खाई, बहुत ही टेस्टी लगी थी पूड़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये जो आप सूट देख रहे हैं ना, एक प्यारा सा, ये दिया है सुशील जी ने। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। यहाँ मेरे सॉक्स पड़े हुए हैं, सॉक्स पहन के तो मेरी आदत है, मैं पहनती हूँ। कहाँ रखूँ इसको? काफ़ी सुंदर है ना? तो बस मैं पहन नहीं रही थी कि इस मौसम में क्या पहनूँ, कुछ सेलिब्रेशन तो हो ही नहीं रहा, लेकिन उनका एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि कुछ भी है पहन लो, और आज ही रिसीव किया है मैंने ना एक्चुअली। हुआ क्या था कि जब सुशील जी गए थे आरा, क्या हो गया, हाँ आरा गए थे, मैंने बताया था ना वो आरा गए हैं, 28 तारीख को वो आए हैं। पहले मुझसे झूठ बोला था क्या कि 1 तारीख को तो मेरी टिकट है, मैं तो यहाँ पे रहूँगा नहीं। तो मैं बड़ा उदास हो गई थी कि यार 1 तारीख को इनका टिकट है, तो आएंगे क्या 2 तारीख को, नहीं 3 तारीख को पहुँचेंगे यहाँ पे, लेकिन मुझे उल्लू बनाया था इन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है, 28 तारीख को, 26 को उनकी टिकट थी, 28 को वो यहाँ पे आ गए थे। और मैंने ना उनसे कहा था कि आरा से इस बार मेरे लिए अच्छा सा एक सूट लेके आइएगा। तो उन्होंने ढूँढा वहाँ पे, लेकिन विंटर सीज़न होने की वजह से सारे सूट ना ऊनी टाइप के मिल रहे थे, तो ऊनी सूट मैं यहाँ लेके क्या करूँगी। तो वो रहने दिया। और ट्रेन में से ही शायद उन्होंने बुक किया था, तो आज ही रिसीव हुआ है, एकदम मौके पे रिसीव हुआ है। तो ये मुझे मिला है, बहुत ही, इसका फैब्रिक भी इतना सुंदर है ना कि क्या बताऊँ। इसका पजामा भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुल मिला के सूट बहुत सुंदर, और उनकी पसंद इतनी अच्छी है, वरना हमेशा मुझसे मतलब चूज़ करवा के बुक करते हैं, इस बार खुद से उन्होंने बुक किया है। बहुत मस्त। बस सूट ही डाला है, तैयार तो हुई नहीं हूँ कुछ भी। सोच रही हूँ नेल पेंट लगा लूँ, नाखून अजीब से हो गए हैं। कहीं जाना तो है, तैयार तो होंगे, ऐसे ही ठीक है। थोड़ा मंदिर वंदिर जाती तो अच्छा लगता, लेकिन नहीं जाने को मिल रहा है, क्या करूँ मौसम की वजह से। नेल पेंट लगा लेती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। नेल पेंट लेकर आई और बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो शुरू हुई है ना कि क्या बताऊँ। पता नहीं कब ये बारिश शुरू, मतलब ख़त्म होगा, शुरू तो ये हुई है कब से। इस बारिश की वजह से ही नहीं, मेरे घर का काम भी अटका पड़ा है, वो भी नहीं हो रहा है 2 दिन से। अरे पपी पपी भगाओ, लेना दोनों को जैसे आएंगे तो। देखो कौन आया है बारिश में भीग भीग के। अभी हम फोन करे वाला रहनी तो हम लोग क्या हम बीज के दिखाओ तनी तोरे खाती आओ आओ बोला दो। सदा सुहागन रहो, ऐसे ही तुम्हारा जोड़ी बने रहे। अच्छा है ना? बहुत सुंदर है। कौन दिया? ई कहाँ से डांस ली बड़ा? ट्रेन में से बुक कर लो, गांव से मंगले रहनी। अच्छा, तो देखियो जा उन्हीं सूट में ले जात रहे, बहुत सुंदर लगता है। कहीं लेके जा कोई पहन लो, तैयार हो जियो। ठीक करो तो हम देखे नहीं कुछ पहले बड़े। अभी मैं बस सोच ही रही थी कि दीदी को कॉल करके बुलाती हूँ, 2 दिन से वो दीदी नहीं आई थी बारिश की वजह से। आज फाइनली एक मौका भी है, अकेले अकेले सारा दिन बिताया है, तो शाम को बस बहनों से मिलने का दिल कर रहा था।
देखिए दिल की बात उन्होंने सुन ली और वो वापस आ गई थी। मैं मतलब मुझसे मिलने के लिए चली आई थी, देखने के लिए कि क्या कर रही हूँ मैं। और मैंने फिर जब नीतू दीदी चली आई तो मैंने पिंकी दी को भी बुला लिया। फिर थोड़ी देर बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे, उसके बाद बच्चों का मन हुआ कि चलिए गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे हमारे ज़माने का गेम चल रहा है, वो चोर सिपाही वाला गेम होता है ना, वो मैं यहाँ पे खेल रही थी बच्चों के साथ। इसको भी कैंसिल करो। नहीं खेलना। अच्छा चलो। क्या बात? नहीं फिर से। ये दिखा दे रहा है ना। ये कुछ दिखाया नहीं करो, सिर्फ राजा आएगा तो बताना। दिखाना नहीं, ऐसे छुपा के खोलना, ठीक है? ठीक है ना? मैं राजा। ये तो सब बेकार हो गए, कोई देवता हंसना हंसना। कौन खेलेगा इसके साथ? ये तो दिखा दे रहा है। कालो सही करो तरह है। पुलिस पुलिस चोर को पकड़ो बोले। पुलिस पुलिस चोर को पकड़ो। ये है चोर। हाँ। चोर भाई साहब चलो। मुझे दिखाना नहीं है, ठीक है? इधर इधर ना ऐसे पकड़े रहो, ठीक है? विधान कितना? उल्टा मत पकड़िए। 0 0 ना? 0 0 ना। और ये माहिर? मैं मानती हूँ 200। बरसात का जो ये सीज़न है ना, तो हम लोग ऐसे ही गेम खेलते हैं। कभी लूडो खेलेंगे, तो कभी कैरम खेलते हैं, कभी ये चोर सिपाही वाला गेम। तो ये गेम ना पहली बार ये बच्चों के साथ हम लोग खेल रहे थे। इनको पता नहीं था इस गेम के बारे में। लेकिन इस बार ये जब हमने बताया कि ऐसा भी कोई गेम होता है, तो इनको बहुत पसंद आया था। तो खेल रहे थे बैठ के। वैसे कैरम मुझे खेलने नहीं आता है, बचपन में खेला करती थी लेकिन अब मुझे उतना समझ में नहीं आता है, होता ही नहीं है मुझसे। चेस वगैरह थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ अपने बच्चों के साथ। तो इंडोर गेम्स जितने हैं ना, तो रेनी सीज़न में बच्चों के साथ मैं खेलती हूँ। तो बच्चों के साथ गेम्स खेल के मज़ा आया। फिर शाम को जब 8 बजे के करीब सुशील जी आए तो सबको मैंने खाना परोसा। और इसी के साथ आज का ये व्लॉग भी मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा ये। और अभी मुझे धोना है बर्तन, तो सबको खाना खिलाने के बाद, बर्तन धोने के बाद मैं भी खाना खा लूँगी। मिलती हूँ आपसे अब अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।